रास करते करते, विहार करते करते उनको अभिमान आने लगा। कैसे? जब एक गोपी थक गई तो उसको लगा देखो मेरे पैर बहुत थक गए। तो भगवान अपने भक्त के ऐसे अधीन हो जाते हैं सज्जनों, जैसे उसको हुआ कि मेरे पैर थक गए तो भगवान उसके चरण दबाने लगे। एक को पसीना आने लगा तो भगवान पसीना पूछने लगे। जैसा वो चाहते हैं वैसा भगवान करते हैं। एक ने सोचा भगवान मुझे गले लगाएं तो भगवान ने गले लगाया। एक ने कहा चूम ले, चूम लिया। जैसी जिसकी कामना, क्योंकि भगवान यादृशी भावना यस्य सिद्ध भवति तादृशी, जो जिस भावना से भरेगा उसी भावना से भगवान उसे प्राप्त होते हैं। भगवान ने सारे भाव पुष्ट कर दिए। ब्रजांगनाओं को लगा हम इतनी स्वरूपशाली हैं, हमारा ऐसा रूप सौंदर्य है कि ये जगत का पालक नारायण हमारे अधीन है। बस ये अभिमान आ गया कि हमसे बड़ा सौभाग्यवान कौन। इसीलिए भैया हम भक्त हैं, अच्छी बात है, पर हम ही भक्त हैं ये अभिमान सूचक है। हमसे बड़ा भक्त कौन है? किशोरी जी का। हमसे बड़ा भक्त कौन? ये अभिमान सूचक है। तो इनको भी सौभाग्य का मद जग गया। तासाम तत् सौभाग्यमदम, उनके सौभाग्य के मद को भगवान ने देखा। वीक्षमानम च केशव अप्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयतः। भगवान ने देखा इनको अभिमान आया तो भगवान सबके मध्य से श्री किशोरी जी को लेकर के अंतर्धान हो गए। बोलो रास बिहारी भगवान की। किशोरी जी को एक दूसरे वन में लेकर के गए भगवान। पर किशोरी जी का मन है, देखो ब्रजांगनाएं कैसी भी थी पर मेरे आश्रित थी और मेरे आश्रितों का त्याग नहीं होना चाहिए। इसलिए किशोरी जी ने कहा कि जहां आपका मन लगा हुआ है मुझे वहीं ले चलो। क्योंकि भगवान ने यद्यपि त्यागा है ब्रजांगनाओं को, पर मन तो कोपांगनाओं में भी है कि कितना प्रेम करती है मुझसे। तो श्री राधा बोली मैं अब आगे नहीं चल सकती, न पा रही हम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः, जहाँ तुम्हारा मन है हे मनमोहन वही मुझे ले चलो। भगवान समझ गए ये गोपांगनाओं के पास जाने की बात कर रही है। भगवान ने बात बदल दी। तो किशोरी जी बोली मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अपने कंधे पर बिठा के चलो। अब भगवान समझ गए कि किशोरी जी के मन में भी मान जग रहा है, अभिमान आ रहा है कि देखो कि मैं तो ब्रजांगनाओं से भी श्रेष्ठ हूं, कि ब्रजांगनाओं का त्याग कर दिया पर मेरा त्याग नहीं किया। देखो यहाँ पर थोड़ा यही संशय समझने की आवश्यकता है। श्री किशोरी जी को कभी अभिमान नहीं आ सकता। किशोरी जी ने नाटक किया, क्योंकि जब तक भगवान किशोरी जी को नहीं त्यागेंगे तब तक किशोरी जी गोपांगनाओं के पास कैसे जाएंगी। और ये श्री कृष्ण तो जाने वाला है नहीं। तो मानो किशोरी जी ऐसी दया की मूर्ति हैं कि मेरी भक्त हैं ब्रजांगनाएं, मेरी शरणागत हैं। अपने शरणागतों की रक्षा हेतु मुझे भगवान को भी त्यागना पड़े तो मैं त्याग दूंगी। यद्यपि किशोरी जी एक क्षण का विलंब, एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती भगवान से। यहाँ प्रेम सरोवर की कथा प्रचलित है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ आए और किशोरी जी के साथ भी ललिता देवी, विशाखा आदि अन्य अष्ट सखियां थी। इतने में श्री मधुमंगल ने कह दिया अरे कन्हैया चल यहाँ क्या धरा है। अब किशोरी जी भी मिलने आई थी श्री कृष्ण को। जो ही ये सुना कि ये कह रहे हैं कि यहाँ क्या धरा है चलो, इतना सुनते ही किशोरी जी रुदन करने लगी और इतनी रोई महाराज, भगवान ने तत्क्षण गले लगा लिया और बोले किशोरी जी हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहे, ये तो बस ऐसे हास प्रयास कर रहा है। तो गले लग कर के किशोरी जी भी रो रही हैं और भगवान भी रो रहे हैं। नेत्रों से इतने अश्रु बिंदु गिरे कि प्रेम सरोवर प्रकट हो गया। तो एक तनिक भी बिछोह नहीं सह सकती श्री किशोरी जी, पर आज ब्रजांगनाओं को देखकर विचार करती हैं अगर मैं नहीं गई
तो इनको कभी प्रभु नहीं मिलेंगे। इसलिए भगवान से बोली मुझे अपने कंधे पर चढ़ाओ, अभिमान का नाटक किया। जैसे भगवती श्री सती जी सब जानती हैं, राम जी की महिमा प्रभाव स्वभाव सब जानती हैं, लीला भी जानती हैं, और उसके बाद भी भोलेनाथ से कहती है कि मेरे अज्ञान का हरण कर लो। तो किसी ने सती जी से पूछा, माता जब आप प्रभु के प्रभाव को जानती हो तो फिर क्यों ये ऐसी मूर्खता की बातें करती हो कि राम कौन है, उनके बारे में बताओ, हम राम जी को नहीं जानते। और आपने तो भ्रम भी उत्पन्न कर दिया। बोले एक ही कारण से, ताकि संसारी लोग भ्रमित ना हो और उनका पतन ना हो। जैसे आपने छोटे बालक को देखा होगा, प्रारंभ में वो चलना नहीं जानता, तो माताएं क्या करती हैं, उसके दोनों हाथ थाम लेती हैं, चल बेटा चल, एक पांव बढ़ा एक पांव बढ़ा। अब देखने वाला क्या देखता है कि बच्चा सीधा चल रहा है, मैया तो उल्टी चल रही है। तो मानो सती मैया भी कहती मैं उल्टी इसलिए चल रही हूँ, भ्रम इसलिए कर रही हूँ ताकि संसारी लोग उल्टे न चलें, उनमें भ्रम न हो। क्योंकि मैं तो आदि शक्ति हूँ, भोलेनाथ से फिर मिल जाऊंगी, किंतु जिसने राम जी में संदेह कर लिया साधारण जीव ने, उसका उद्धार और उत्थान तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं भले ही कष्ट पाऊं, अपने भोलेनाथ से भले ही विलग हो जाऊं, पर अपने संसारी जीवों को भगवान की लीला में कोई संदेह उत्पन्न करने नहीं दूंगी, उनका अकल्याण नहीं होने दूंगी। ऐसी दिव्य भावना माँ सती मैया की। ऐसे आज राधा रानी भी ब्रजांगनाओं के कल्याणार्थ भगवान के सामने नाटक करती हैं कि हे प्रिया प्रिय मुझे अपने कंधे पर चढ़ा दो। भगवान भी सब जानते हैं, तो भगवान बोले आओ देवी कंधे पे चढ़ जाओ, इस वृक्ष पे चढ़ो, फिर मेरे कंधे पर आओ। राधा रानी वृक्ष पर चढ़ी, भगवान नीचे से झुक गए, राधा रानी ने मारी छलांग, भगवान हो गए अंतर्धान। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और दम दी से गिरी राधा रानी नीचे, धूल धूसरितांग हो गई। और इधर समस्त प्रजांगनाएं भगवान को और किशोरी जी को ढूंढते हुए भ्रमण कर रहे हैं। समस्त प्रजांगनाएं भगवान को विरह कातर होकर के पुकारते हुए जा रहे हैं, किशोरी जी को भी पुकार रही हैं। इतने में एक सखी बोली, हरी सखी देख, वज्र अंकुश के चिन्ह बड़े हैं इस भूमंडल पर, लगता है यहीं से भागे। पर जैसे उन पद चिन्हों का अनुसरण किया कि सामने किशोरी जी दिखाई पड़ी, जो एक ही बात कह रहे हैं, क्या हानाथ रमण प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुज दाशास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। हे नाथ, हे श्री कृष्ण, हे महाभुज, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? आपके बिना तो मैं प्राणों को धारण कर ही नहीं सकती, दर्शन दो दर्शन दो। इतने ब्रजांगनाएं आई और किशोरी जी को उठा करके समझाने लगी, अरे वो कहाँ चले गए? किशोरी जी बोली, अभी थे पर हमको भी छोड़ करके चले गए। ललिता जी बोली, हम जानते तुम हमारे ताई ये सब करके खड़ी हो, ये लीला कर रही हो, वरना तुम उनसे भिन्न कहाँ हो? यह कृष्ण हर सापि राधा च या राधा कृष्ण एव सः एकम ज्योतिर्द्विधा भिन्नम राधा माधव रूपकम। आप तो एक ही हो, जो आप हो वो श्याम सुंदर, जो श्याम सुंदर वो आप हो, आप में भिन्नता कहाँ? आप जो उनसे अलग दिख रही हो ना किशोरी जी, हम समझ गए आप हमारे ही कारण उनसे विलग हुई हो, ताकि आप हमारे साथ रह करके खड़े रहें, ताकि वो हमें प्राप्त हो जाएं। चलो ढूंढते हैं उनको। जैसे जाने लगे, किशोरी जी बोली, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। बोले क्यों, क्या ढूंढना नहीं है उनको? आपको भी तो छोड़ के गए। किशोरी जी बोले, देखो हमारे प्यारे प्रभु हैं, कैसे कैसे उनके कोमलांग पद हैं, पैर हैं। अगर हम उनको ढूंढने का प्रयास करेंगी तो वो छिपने का प्रयास करेंगे, और इस जंगल में आधी रात को न जाने कहां कहां भागेंगे हमसे छुपने के लिए। तो देखो हमें कष्ट है सो चलेगा, पर हमारे माधव को कष्ट नहीं होना चाहिए। हमारे कारण वो न जाने कहां कहां भागते फिरेंगे। इसलिए देवी हम कहीं नहीं जाएंगे, बस यमुना तट पे जाएंगे जहां पर उन्होंने हमको बुलाया था।
बोल रास बिहारी भगवान की।